सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई मनीष मैसी। हम स्वागत करते हैं आप सभी का एल एलियन बाइबल की शिक्षा में। हम शिक्षा को शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो। हमारा विषय है कि बाचा का संदूक कहाँ है। जब यीशु का लहू मिल गया है बाचा के संदूक के ऊपर, तो बाचा का संदूक कहाँ है। रॉन व्हाइट ने उन लोगों को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो बिना पैसे लिए। तब वो इब्री कर्मचारियों ने कहा कि हमने वहाँ वाचा का संदूक को देखा है। तब रॉन व्हाइट उस गुफा के अंदर प्रवेश किया और अगली बार रॉन व्हाइट बड़ी तैयारी के साथ उस गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने उस गुफा के अंदर वाचा का संदूक देखा, जिसके द्वारा मूसा के समय परमेश्वर इजरायलियों के बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करते थे। फिर रॉन व्हाइट। मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा होगा और ध्यान से सुना होगा। इस वीडियो के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जो बाचा का संदूक था वो मिल गया है। अब बात ये आती है, यदि वो बाचा का संदूक मिल गया है तो बाचा का संदूक कहाँ है। सो इस विषय पे आप सच्चाई को आगे जानेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, तब आप इस विषय पर जान जाओगे। बाचा के संदूक के साथ क्या हुआ का प्रश्न सदियों से मसीही धर्मशास्त्रियों, बाइबल के विद्यार्थियों और पुरातत्वों को आकर्षित किए हुए है। बहुत लोगों ने ये दावा किया है कि बाचा का संदूक मिल गया है, लेकिन आज जो है हम बाइबल से अध्ययन करेंगे और सच्चाई जानेंगे। आप धीरज से इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें तो आप इस रहस्य को जान जाएंगे कि बाचा का संदूक कहाँ है। आओ हम बाइबल से देखते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 35 और आयत 3 से। फिर लेवियों जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरते थे, उसने उनसे कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनाया था। अब तुम कंधों पर बोझ उठाना ना होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो। इस आयत के अनुसार हम देखते हैं कि राजा ने संदूक को सुलेमान के उस मंदिर में रखवा दिया था। अब हम इस विषय पर जान लेंगे। पवित्र शास्त्र बाचा के संदूक की स्थिति का यह अंतिम उल्लेख है। 40 वर्षों के पश्चात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को अपने अधीन कर लिया था और यरूशलेम को उजाड़ दिया था। इसके बाद क्या होता है, 10 वर्षों से कम समय में फिर दोबारा से वापस लौटा और जो कुछ मंदिर में बचा रहा था उसे अपने साथ ले गया और तब इस नगर को जलाते हुए इसे मिट्टी में मिला दिया। इस तरह अब बाचा के संदूक के साथ क्या हुआ, एक प्रश्न है। क्या इसे नबूकदनेस्सर अपने साथ ले गया? क्या यह नगर के साथ ही नष्ट हो गया या इसे हटा दिया गया था, या फिर बाचा के संदूक को सुरक्षित छुपा दिया गया था? यहाँ पर बाइबल हमें इतना बताती है कि राजा के सुलेमान के राजा के मंदिर में बाचा के संदूक को रखवा दिया था। यहोशिया राजा के द्वारा इस बाचा के संदूक को रखवा दिया था। अब सवाल ये आता है, अभी भी ये रहस्य बना हुआ है। अब आगे जो लोग दावा करते हैं उन टिप्पणियों को देखेंगे।
खोए हुए सिंदूक के बारे में अन्य अवधारणाओं में रब्बी श्लोमो गोरेन और यहूदा के गेडस के दावे सम्मिलित हैं कि यह मंदिर के पहाड़ के नीचे छुपा हुआ है। नबुकदनेस्सर के द्वारा चुराए जाने से पहले ही इसे वहां पर गाड़ दिया गया था। दुर्भाग्य से मंदिर का पहाड़ वह स्थान है जहां पर आज इस्लाम का एक पवित्र स्थान, उसका नाम है चट्टान का गुम्बद। इस नाम से ये जगह जानी जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्लाम का एक पवित्र स्थल है, चट्टान का गुम्बद नाम से खड़ा हुआ है और स्थानीय मुस्लिम समाज इसकी खुदाई किए जाने से इनकार करता है। इस तरह से हम नहीं जानते हैं कि रब्बी श्लोमो गोरेन और यहूदा गेड्स कितने सही हैं। उनका ये दावा है, लेकिन अभी तक उस संदूक को नहीं खोज पाए हैं। अब रब्बी कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्योंकि संदूक अभी तक नहीं मिला है। आगे भी देखेंगे हम। अन्य खोजकर्ताओं के साथ बेडिल जोन्स यह विश्वास करते हैं कि मृत सागर कुंडल पात्रों में एक कलाकृति पाई गई है जो कि कुमरान की गुफा 3 का रहस्यमय तांबे का कुंडल पत्र है। वास्तव में बेबीलोन के लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही मंदिर में स्थित बहुमूल्य खजानों को, जिसमें बाचा का खोया हुआ संदूक भी सम्मिलित है। खजाने तक पहुंचने के लिए एक विवरण सहित दिया हुआ नक्शा है, चाहे यह सत्य है या नहीं, परंतु इसे देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक कोई भी कुंडल पत्र में सूचीबद्ध किए हुए आवश्यक भौगोलिक प्रतीक चिन्हों का पता लगाने के लिए सक्षम नहीं हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि चांदी के कुंडल पत्र का लिपिबद्ध वृत्तांत वास्तव में 2 मक्काबी अध्याय 2 आयत 1 और 4 में उद्धृत किया है, जो यिर्मयाह के द्वारा सिंदूक को छुपाने का वर्णन करता है। जबकि यह एक दिलचस्प अनुमान है या फिर भी बिना किसी आधार के है। अर्थशास्त्री समाचार पत्र के लिए भूतपूर्वी अफ्रीकी संवाददाता ग्राहम हनोक ने 1992 में एक पुस्तक चिन्ह और मोहर खोए हुए बाचा के सिंदूक की खोज के नाम से प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि सिंदूक को इथियोपिया के एक प्राचीन शहर अक्सुम में सेंट मेरी ऑफ सियोन चर्च में बांध कर रख दिया है। BSE संस्था के खोजकर्ता रॉबर्ट्स कॉर्नू के भी यही विश्वास करते हैं कि हो सकता है कि संदूक अक्सुम में ही अब पड़ा हो, यद्यपि इसे अभी तक किसी ने भी वहां नहीं पाया है। इसी तरह से पुरातत्व माइकल सैंडर्स भी विश्वास करते हैं कि सिंदूक इस्राएल के दजहरिया नामक गांव में एक प्राचीन मिस्र मंदिर में छुपाया हुआ है, परंतु इसे वहां से भी अभी वास्तव में प्राप्त होना है। तो ये भी एक संदिग्ध बात है। एक संदिग्ध आयरिश
परंपरा का कहना है कि सिंदूक आयरलैंड में तारा नाम के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। कुछ विद्वान यह विश्वास करते हैं इसका आयरिश स्रोत इंद्रधनुष के अंत में सोने का मटका नामक आयरिश कथा से है। रॉन वाट और टॉम क्रोट्सर के दावे अति निम्न स्तर के विश्वसनीयता के साथ पाए जाते हैं। वाट ने दावा किया कि उसने वास्तव में खोए हुए वाचा के संदूक को कलवरी पहाड़ के नीचे और क्रोट्सर ने इसे पिस्गा पहाड़ के नीचे है। इन दोनों ही लोगों को पुरातत्व समाज के द्वारा कम सम्मान के द्वारा देखा जाता है और दोनों से कोई भी अपने दावों को प्रमाणों के साथ सिद्ध नहीं कर पाए हैं। जबकि वाट्स जो हैं उन्होंने ये दावा किया था कि मैंने संदूक को देखा है और उस पे यीशु का लहू देखा है और उस लहू को हमने लाइव में टेस्ट कराया है और उस लहू को यीशु मसीह का पाया गया है। सो यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है, जब वाट्स ने यीशु के लहू को चेक कराया और वो संदूक पे पाया गया तो संदूक कहाँ है? अब हम उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन हम इसको अंतिम लेख में देखेंगे और वहाँ पे बाइबल इसके विषय में क्या शिक्षा देती है। अंत में सिंदूक परमेश्वर को छोड़ सबों के लिए ही एक खोई हुई वस्तु है। ऊपर प्रस्तुत की गई दिलचस्प कहानियाँ निरंतर प्रदान की जाती रही हैं, परंतु सिंदूक को अभी भी खोजा जाना बाकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ तक हमें वाट्स के द्वारा और ऊपर हमने जितनी भी कहानियाँ देखी हैं उनके द्वारा कहीं भी ये कोई भी प्रमाण नहीं कर पाया है कि वाचा का संदूक सही माने में कहाँ है, क्योंकि अभी तक वाचा का संदूक नहीं मिला है। लेकिन कैथलिक बाइबल के अनुसार मक्काबी के लेखक के द्वारा लिखा हुआ है। लेखन सही हो सकता है, ये लेखन सही हो सकता है, बाइबल का ही एक अप्रामाणित मतलब प्रमाण नहीं है उसका, लेकिन अप्रामाणित है वो, क्योंकि हमने उसे पवित्र बाइबल के साथ नहीं जोड़ा है। मक्काबी एक किताब है और उसको हमने नहीं जोड़ा है, तो उसमें ये लेख मिलते हैं और वो बिल्कुल सही लेख हो सकते हैं। देखते हैं हम इस लेख को। मक्काबियों की दूसरी आयत में इस तरीके से मक्काबी लेखकों के द्वारा, इस किताब के द्वारा हम एक शिक्षा को प्राप्त करेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि यिर्मयाह नबी जो हैं यिर्मयाह नबी ने वाचा के संदूक को उस जगह छुपाया था जहां परमेश्वर ने मूसा को विरासत के दर्शन कराए थे। सो वहाँ यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली और उस गुफा के अंदर वाचा का संदूक और तमाम वो चीज़ें जो यिर्मयाह के साथ थी वहाँ पे छुपा दी। ऐसा हमें बताती है बाइबल, जो कैथलिक बाइबल है संस्कार की। उस संदूक को छुपाया था क्योंकि इसका लेख इस किताब के अंदर पाया जाता है और ये किताब बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहती है, ये किताब साफ शब्दों में ये कहती है कि जब तक प्रभु बादलों पर नहीं आ जाते तब तक इस संदूक को और उसमें जो चीज़ हैं वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब यीशु बादलों पर आएंगे, यानी कि जब प्रभु बादलों पर आएंगे तब वो सारी चीज़ें प्रकट हो जाएंगी
और जब तक वो रहस्य में रहेंगी, क्योंकि यिर्मयाह नबी ने उनको आदेश दिया था कि जाओ और इस सारी चीज़ों को, वाचा के संदूक को और उसमें जो चीज़ें थीं उस चीज़ों को उस गुफा में छुपा दिया था। वहाँ पे लिखा हुआ है कि यिर्मयाह नबी को एक बड़ी गुफा मिली और उस गुफा के अंदर उस वाचा के संदूक को और भी सामान को उसमें छुपा दिया था और उस गुफा को बंद कर दिया था। और फिर उसके साथ जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे चिन्ह भी लगाया था कि वो हम दोबारा से उस गुफा को ढूंढ लें। लेकिन जब वो वापस लौट के आते हैं तब उस जगह को वो नहीं पा सके। तब यिर्मयाह नबी ने उनको क्या किया, उनको डांटा और फटकारा, कहा कि तुम इसको किसी को मत बताना, क्योंकि ये एक भेद है, ये गुप्त है। जब तक प्रभु बादलों पे महिमा के साथ प्रकट ना होंगे तब तक ये चीज़ें, वाचा का संदूक और तमाम चीज़ें जो थीं वो छुपी रहेंगी, वो किसी को नहीं मिलेंगी। ये यिर्मयाह नबी ने, मक्काबियों की किताब है, मक्काबियों की किताब है जो बाइबल है, और ये कैथलिक किताब है और उसमें हमारी किताब में इस किताब को जोड़ा नहीं गया है। लेकिन ये किताब जो है अप्रामाणित है, यानी कि इसका प्रमाण हमने नहीं लिया है। लेकिन ये बात सच हो सकती है क्योंकि अभी भी वाचा का संदूक नहीं मिला है और नबी ने इस विषय पे साफ शब्दों में परमेश्वर की प्रेरणा से पाकर उस वाचा के संदूक को उस जगह पे छुपाया था जहाँ मूसा ने उस वाचा के देश को परमेश्वर ने दिखाया था, नबो पहाड़ को। उस नबो पहाड़ पे कौन सी जगह वाचा का संदूक यिर्मयाह नबी ने छुपाया है, इसे कोई नहीं जानता। सो हमने आज ये जाना है कि वाचा का संदूक के ऊपर कितनी सारी वीडियो बनी है, कितने सारे दावे किए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे झूठ हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, मेरा विषय ये है कि आप जब तक उन चीज़ों को गौर से नहीं देखोगे कि किसी ने कह दिया कि किसी ने कुछ भी कह दिया, आंख बंद कर आप विश्वास कर ले। तो यहाँ पे हमने देखा कि यीशु का लहू मिला, किसके ऊपर मिला? संदूक के ऊपर मिला। तो संदूक के ऊपर, जो वाचा का संदूक है उसके ऊपर लहू मिला, तो संदूक कहाँ है? तो ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। सो प्रभु आपको आशीष दे समझने में, और समझ बुद्धि ज्ञान दे। सो आज का हमारा विषय यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु आज सभी को आशीष बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह की।